केडिया साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये 23,000 पर निफ्टी का और आपका 48,000 पे बैंक निफ्टी का बॉटम बन गया क्या सर, या अभी भी रिस्क है नीचे जाने की? फिलहाल के लिए 2000 पॉइंट निफ्टी की तेजी और 4000 पॉइंट बैंक निफ्टी की तेजी शुरू हो चुकी है। ये व्यू हमने 23,100 की जिस दिन निफ्टी आई थी उस दिन लिया और ओके। पब्लिकली भी शेयर। अब उसके कंफर्मेशन आने लगे हैं और जो हमने नैस्डैक और एसएनपी पे एक टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न पकड़ा था और अनिल जी वार्ता हुई थी अपनी कि बहुत बड़ा करेक्शन अमेरिका में शुरू हो गया है। तो देखिए, वो शोले का जो सीन था ना, जब धर्मेंद्र पानी की टाकी पे चढ़ गया और दोनों पांव बाहर निकाल लिए कि मैं कूदूंगा, तो इवेंचुअली जो बाजार की बसंती है वो है यूएस 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। ब्याज ब्याज की दरें अगर कम हो जाती हैं तो हर चीज में रिस्क लेने का सबका मन बढ़ जाता है। तो बसंती जो है वो मुस्कुरा दी कि भाई इंटरेस्ट रेट ने टॉप कर दिया। तो जो रिवर्सल आ चुका था और ये गिरने को तैयार था बाजार, उसके बावजूद अगर बना हुआ टॉप कैंसिल हो गया और एक नए हाई का कॉल भी हमने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया था कि यूएस मार्केट्स में नया हाई आ जाएगा। तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड रेट और डॉलर इंडेक्स दोनों ने मेजर रिवर्सल किया है। तो 10-12% की नैस्डैक में तेजी, और ऐसे दौर में अगर हमारी निफ्टी 8-9% भी नहीं बढ़े तो मतलब फिर हमारी निफ्टी ने क्या गुनाह किया है। ठीक बात है, बिल्कुल। तो अब मतलब इंडिया में तो आप पहले से बुलिश है ही, राइट? आप यस, कह रहे 2,000 पॉइंट निफ्टी और 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी, और अब आप अमेरिका में भी 10% की तेजी के लिए तैयार, राइट सर? राइट। देखिए, इंडिया में भी इवेंचुअली अंतोगतवा 27,000 की तेजी के लिए निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स में पैटर्न्स बने हुए हैं, पर इंडेक्स का खेल चूंकि अलग है, इंडेक्स का छद्म अलग है। इंडिविजुअल स्टॉक वाइज हमको 40%, 50%, 60% के गेन वाले इतनी लंबी लिस्ट बन गई है स्टॉक्स की कि वो एक अलग ही बात है। पर इंडेक्स पे फिलहाल हम अगला पड़ाव करीब करीब 25,000 निफ्टी और 52,000 के आसपास की बैंक निफ्टी को देखते हैं। फिर सोचेंगे उसके बाद कितना और फर्दर डिप आने के बाद नई तेजी दोबारा शुरू होगी। हम्म, ठीक है, बराबर 25,000 और 52,000, ये दो बढ़ेगा। अच्छा। पर अगर बात को और स्पष्ट करने की कोशिश करूं अनिल जी, जी जी। निवेशकों के लिए जो रोज के सट्टाखोर नहीं है, हम्म। जो रोज के सट्टाखोर में जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल करो जिससे सट्टाखोरी की प्रवृत्ति थोड़ी कम हो जाए, हम्म। जो जो निवेशक हैं उनके लिए तो अ, मतलब हर भाव से बढ़िया बढ़िया स्क्रिप्ट्स में माल लेकर के बैठते जाने का टाइम है। इंडेक्स की ट्रेडिंग अपनी जगह पे है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब ये बताएं सर, क्या अदानी ग्रुप के शेयरों में व्यू बदलने का समय है? क्योंकि जिस तरह से ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट समापन समारोह है उनका, उसके बाद ये स्टॉक तेजी में, तो क्या यहाँ पर भी अब आप तेजी में है? दो बातें अनिल जी। चार्ट जो कहती है कि एक बार अडानी की कहानी जो थी कि भाई बहुत ही मंदा सा माहौल बना दिया था, वो चेंज होकर हो सकता है सरप्राइज ऑन द अपसाइड कर दे। और उसको हिंडनबर्ग से जोड़ना नहीं चाहूंगा मैं। उसके लिए मैं एक ही लाइन कहूंगा, और भी गम है जमाने में, पर क्या तकलीफ है मुस्कुराने में। तो इस वक्त अगर भाव से मुस्कुरा रही है चार्ट्स, तो मेरे को क्या तकलीफ है मुस्कुराने में। हिंडनबर्ग की वजह से मैं नहीं जोड़ूंगा। एक बार लगता है अडानी इंटरप्राइजेस वापस 2700 दिख जाए और ये सारे स्टॉक्स 20-30% फ्लेयर अप कर जाए, बट मैं उसको ओवर स्ट्रेच नहीं करना चाहता हिंडनबर्ग के साथ। बात है। तो चलिए, ये बदलाव हुआ है। अब आइए, आप कह रहे हैं कि कई सारे स्टॉक है जो कह रहे हैं चीख चीख के कि हमें खरीदिए, हमें खरीदिए। पहले लार्ज कैप से शुरुआत करते हैं, बड़े वाले कौन से हैं? अनिल जी, ये बात कहने के पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु में रखना चाहूंगा। जी जी। आईटी को छोड़कर हम असमंजस में हैं कि क्या क्या लें। तो मतलब क्या लें की तो लिस्ट ऐसी कि सब कुछ ले लो। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके रिटेल निवेशकों के लिए कि बाजार में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कितना लें। अपनी बर्दाश्त करने की क्षमता को पहचानिए और उसके अनुसार काम कीजिए। जो भी लोग बाजार में बड़े बने हैं, उन्होंने जीवन भर इस नियम का पालन किया कि व्यापार को व्यापार की तरह हिसाब से किया। और वो आज भी जितना भी बड़ा काम करते हैं, उनकी हैसियत के अनुसार वो छोटा ही काम करते हैं। तो जो लिमिट में काम करेगा, तो अब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अक्रॉस द बोर्ड आप लार्ज कैप्स के अंदर देखिए, एक बार के लिए अगर क्रूड को भी वापस 63 तक जाना है तो एचपी बीपी की भी थकी हुई चार्ट्स उछलने को रेडी है। अब 3 से 6 महीने के अंतराल में अगर बात करें तो ओएनजीसी पे हमें पागल तेजी लगती है, रिलायंस पे हमें पागल तेजी लगती है। एफएमसीजी के स्टॉक्स जो थोड़े से दब गए थे इंडेक्स के गेम में,
कोई हिंदुस्तान लीवर 32, एशियन पेंट्स जिसको कूट दिया, पीट दिया, सारी फंडामेंटल कहानी खत्म हो गई, सारे उससे नाराज हैं कि उसके इतने कंपटीटर आ जाएंगे, उसको भी 50% बढ़ना है यहाँ से। मैं सट्टा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, 6 महीने का व्यू लीजिए, साल भर का व्यू लीजिए, इवन एशियन पेंट्स को अब आप और नहीं दबा सकते। हर चीज भाव से खूबसूरत हो जाती है। तो टाटा मोटर्स, वो ब्रिटिश पाउंड के साथ जो हमने उसका ट्रेड जोड़ा हुआ है, वो हमारी ऑटो में टॉप पिक है। टीवीएस मोटर्स उसके बाद है, इवन हीरो मोटोकॉर्प और बजाज जो सिर्फ रीबाउंड कर रहे हैं, वो भी 20-20% बढ़ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अनिल जी, अक्रॉस द बोर्ड तेजी है। किसी का नंबर अभी आएगा, किसी का नंबर अगले सप्ताह आ जाएगा, किसी का उसके बाद वाले सप्ताह आ जाएगा। इवन जो बैंक्स के, लार्ज बैंक्स के पैटर्न्स लॉन्ग टर्म में हमें बहुत खराब लगते हैं, और एचडीएफसी बैंक पे तो हमारी कठोर निंदा बार बार होती है कि हमने 1200 में लेंगे कैसे बोल दिया। एक बार तो हमने उसकी भी मंदी काट ली, इसको भी आने दो न्यू हाई तक, फिर वापस उसको शॉर्ट करेंगे। तो लार्ज कैप्स में समस्या ये है, क्या लेना है, तो ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कितना लेना और कब लेना है। सब चलेगा। ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये आपके लिए लार्ज कैप्स में खरीदारी करने के मौके। अब आते हैं सर, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आपको क्या पसंद है? कौन से स्टॉक्स हैं जो स्क्रीमिंग बाय है? देखिए, बारी बारी से तेजी मंदी, वो जो दो बहनें हैं, दोनों बार बार आपको जीमने बुलाती है, एक साल एक के घर में भैया दूज पे जाने का, दूसरे साल दूसरी के जाने का, मतलब तेजी मंदी दोनों चलती है। रियल एस्टेट के स्टॉक्स में जितना सब्सटेंशियल करेक्शन हो गया, और जिससे हम निकल गए थे 6 महीने साल भर पहले, अब सारे के सारे समस्या पैदा कर रहे हैं, किसको ले, सारे चीख रहे हैं मेरे को लो। कोई बोलता है मैं डबल हो जाऊंगा, कोई सा बोलता है मैं 3 गुना हो जाऊंगा। अक्रॉस द बोर्ड रियल एस्टेट के स्टॉक्स में एक फाइनल सर्ज अप, जो 5 साल का बुल मार्केट चल रहा है, जिसमें 2 से 3 गुना रियल एस्टेट के स्टॉक्स धाए 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 फट से हो जाएंगे 6 महीने में, आप देख लेना। चाहे वो बॉम्बे डाइंग से आप शुरू करो, या आप एकदम आप छोटे से छोटे डिफिकल्ट टू फिर ओमेक्स जैसे भी स्टॉक में चले जाओ, जिसकी बैलेंस शीट को समझना कठिन है। पूरे सेक्टर में पता नहीं क्या आ रहा है। जितने भी स्मॉल बैंक्स है, तो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक से लेकर आप एयू बैंक से लेकर जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, और या स्मॉल फाइनेंस में ट्रेडिशनल बैंकिंग में भी जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जैसे मैंने आपको बोला डबल हो जाएगा। कल हमने धनलक्ष्मी बैंक की चार्ट को पकड़ा, वो बोलती मैं भी डबल हो जाऊंगी, मेरे अंदर क्या कमी है। सारी स्मॉल बैंक्स बढ़ जाएगी, लार्ज कैप बैंक्स धोखा दे जाएंगे, अंडर परफॉर्म करेंगे, जम के पैसा बरसेगा स्मॉलर बैंक्स में, लेसर ट्रैक्ड बैंक में। डीसीबी बैंक का साल भर करेक्शन हो गया और फटने को तैयार है। तो आपके डिफेंस के स्टॉक्स में हो गया सब्सटेंशियल करेक्शन, रेलवे के स्टॉक्स में हो गया सब्सटेंशियल करेक्शन। आगे ये वॉलेटाइल ज्यादा रहेंगे। आपको मझगांव डॉक यहां से अगर 2 गुना 3 गुना भाव पे बेचने का शौक है, तो 10% 15% की बर्दाश्त तो रखोगे। एमटार टेक डबल हो जाए तो आपको 10% की तो बर्दाश्त रखोगे। और अनिल, जैसे एकदम भूले बिसरे गीत, हमने वोडाफोन आइडिया पकड़ा कि 3 गुना हो जाएगा। अब यस बैंक जैसी बैंक, जिसको मतलब उसकी चार्ट देखने का दिल नहीं करता कि भाई आखिर क्या कमी है, बाजार में इतने मौके हैं, वो यस बैंक की चार्ट बोलती है भाई मेरे में क्या कमी, मैं भी 2.5 गुना हो जाऊंगी, 50 रुपया तो मैं भी हो सकती हूँ दिवाली तक। तो अनिल जी, अगर एकदम कूटा पीटा एक स्टॉक स्पंदना स्फूर्ति ऊपर 75% करेक्शन हो गया, लास्ट वीक हमने उसमें बाइक कॉल निकाली, लोग बोले क्या कर रहा है, अरे भाई चार्ट से ले रहे हैं, चार्ट से बेचेंगे। एक राउंड स्पर्ट मारने के बाद उसका करेक्शन हो चुका, अब लगता है सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा, वो भी 3 बैगर 4 बैगर हो सकता है। तो इस बाजार में मेरे को लगता है 2025 में, जब 2024 के सेकंड हाफ में लोग थक गए मन से, एक फाइनल राउंड ऑफ यूफोरिया का आ रहा है, और उस यूफोरिया में हर कुछ चलेगा, ये बड़ा खतरा है। तो शॉर्ट सेलर को बहुत सावधान रहना चाहिए। एक्चुअली शॉर्ट सेलर इस वक्त कॉम्प्लेसेंट है, शॉर्ट सेलर ने टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है बाजार को। और वो जो यूफोरिया 5 साल की तेजी इतने सारा लोगों ने कमाया हुआ है, वो एक जो फाइनल पार्टी मचनी है, वो पार्टी मचने के रंग ढंग ऐसे बन गए हैं कि बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है चार्ट्स ने, किस सेक्टर को ले किसको छोड़े। और किसी सेक्टर पे भी फोकस करे तो सारे स्टॉक्स बाई है। 10 15 20 25 30 स्टॉक से ज्यादा कोई अपने पोर्टफोलियो में ले नहीं सकता। सबके पास ब्रेन 1300 ग्राम का है। तो आईटी के स्टॉक्स को छोड़ के एवरीथिंग इज ए बाई। आईटी भी एक पॉइंट पे जाके बाई होगा, एक बार थोड़ा करेक्शन। अब कोफोर्स 10% गिर गया तो 5% रिबाउंड तो वो भी दे देगा। लॉन्ग रन में 3 4 6 महीने में कोफोर्स बहुत नीचे मिलेगा ऐसा लगता है। तो एक आईटी के स्टॉक्स को छोड़ के पूरा बाजार बाई है। ओके, परफेक्ट है। तो आपने एक बात बहुत साफ कही है कि शॉर्ट सेलर सावधान रहें और कॉम्प्लिसेंट न रहें। तो किस लेवल के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद हो तो शॉर्ट काट लेनी चाहिए? आज देखिए 2560 की, सॉरी 23,560 की हम अगली रेजिस्टेंस, टेम्पररी रेजिस्टेंस देख रहे हैं बैंक निफ्टी में। मतलब शॉर्ट सेलर क्या करे वो तो वो डिसाइड करे।
23,560 के ऊपर जिस दिन बैंक निफ्टी चली जाएगी, हम अपनी तेजी का सौदा डबल करेंगे। हम लीवरेज के साथ अंडरस्टैंड पोजीशन ले लेंगे तब। तो अगर अच्छा। बुल एग्रेसिव होगा, तो वहाँ बेयर को फिर थोड़ी-सी तो मूंछ को ट्रिम कर लेना चाहिए, अगर क्लीन शेवन नहीं भी हो तो। बात तो ठीक है। 23,560 इसके ऊपर भरपूर तेजी और होती दिखेगी, ये मानना है केडिया साहब का। सर बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और विस्तार से बाजार पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए, और इस बीच बाजार और मजबूत होते दिख रहे हैं। 850 पॉइंट अब